नमस्कार मित्रों, शुभ प्रभात है आप सभी को मित्रों और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र एकेडमी मित्रों जो हमारे डीएलएड के संबंध में जो प्रत्येक संडे लाइव क्लासेज आती है, तो किसी कारणवश संडे को आपके सामने जो आपकी क्वेरीज थी वह नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन टुडे के लिए सबसे बड़ी और लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ मित्रों मैं आप सभी के लिए कि आखिरकार डीएलएड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2019 एवं 18 बैच के लिए पीएनपी अभी तक और शासन क्यों चुप है। क्या वास्तविक परीक्षा कराई जाएगी आपकी? अगर परीक्षा कराई जाती है तो क्या होगा? और जो कमेटी का सुझाव है वो प्रमोट देने के लिए था वह भी है, और इनके बीच में अभी पीएनपी और शासन में क्या गुपचुप खिचड़ी पक रही है मित्रों। जी हाँ, आप सभी लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। जाने सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी या फिर प्रमोट किया जाएगा आप सबको। वहीं पर एकेटीयू के द्वारा अपना जो परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के लिए, तो उनके द्वारा एक परफॉर्मा भी जारी किया हुआ है, एक मॉडल पेपर भी जारी किया हुआ है कि जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा। और वस्तुनिष्ठ आधार पर उनके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया जिसमें 2 घंटे के ये प्रश्न पत्रों की श्रृंखला रहेगी मित्रों। तो उनका ऑफिशियल लेटर से भी हम आपको अवगत कराएंगे। और क्या कुछ चल रहा है डीएलएड रिप्रेजेंटेटिव महोदय के द्वारा, क्या कुछ नई रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि शासन और पीएनपी अभी तक दोनों ही बिल्कुल से चुप्पी साधे हुए हैं। जो समय दिया गया था उनके द्वारा कहा गया था, लेकिन उसके पश्चात भी अभी तक कोई क्रिया प्रतिक्रिया उनके द्वारा पब्लिक डोमेन में या न उनको हुई दर्शाई गई है। बस बार बार यही कहा जाता है कि हमें शासन के आदेश का इंतजार है, और जैसे ही शासन के आदेश आता है तो हम कुछ आगे की प्रक्रिया या प्रोसेसिंग को अपनाएंगे मित्रों। वहीं पर डीएलएड रिप्रेजेंटेटिव महोदय के द्वारा जो एक कमेटी का दल है वो इलाहाबाद पहुंच चुका है, और उनके द्वारा जो वर्तमान प्रणाली को देखते हुए क्या कुछ नई रणनीति तैयार की जा रही है उससे भी मित्रों आपको अवगत कराऊंगा मित्रों। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। और चैनल पर आप अगर हमारे पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मित्रों, और सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको कर लीजिए प्रेस, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मित्रों आप सभी भाई बहनों को और अपने चैनल के जितने भी हमारे परिवार के सभी सदस्य बंधुओं को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों आप सभी को। और मैं चाहता हूं और मेरी यही प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से कि वो आपको जल्दी से शीघ्रता सफलता दे, और आप उस सफलता की उस ऊंचाइयों को छुएं जहां तक आप अपने सपनों को ले जाना चाहती हैं। मैं ऐसे ही प्रे करता हूं भगवान से मित्रों। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः, और आप सभी को सफलता भी मिले मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं अंतिम वर्ष की परीक्षा। तो सबसे पहले जो यूजीसी के संबंध में कई राज्य सरकारों के द्वारा विरोध किया गया, कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, कोर्ट ने सुनवाई से मना भी कर दिया। लेकिन वहीं पर यूजीसी के द्वारा जो लेटेस्ट अपडेट आपको दी गई है कि राज्य सरकारें अब कोई भी विरोध नहीं कर सकती है। अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कराने का जो फैसला है वो यूजीसी का है, और कोई भी राज्य सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ऐसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन पुनः उनके द्वारा पब्लिक डोमेन में एक और जो न्यूज़पेपर के माध्यम से अवगत कराया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकारें अंतिम वर्ष की परीक्षाओं निरस्त कराने का फैसला खुद नहीं ले सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो छात्रों को डिग्री और उनको मान्यता, यानी अगर उनकी डिग्री और जो कॉलेजों को जो मान्यता मिलती है देने में परेशानी आ सकती है। यूजीसी ने साथ ही कोरोना महामारी के मद्देनज़र परीक्षा रद्द कराने के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध किया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में वाली पीठ ने के समक्ष यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकारें अंतिम वर्ष की परीक्षा निरस्त करने को खुद फैसला नहीं ले सकती हैं। ऐसा करना छात्रों के हित में नहीं है। यूजीसी एकमात्र ऐसा निकाय है जो डिग्री देने को लेकर के नियम बनाती है मित्रों। तो यहाँ पर अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को लेकर के जो असमंजस की स्थिति थी कि परीक्षा शायद सुनवाई में कोर्ट अध्यक्ष हमें कुछ राहत मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी है। तो उनके द्वारा कह भी दिया गया कि राज्य सरकार इसका कोई भी विरोध नहीं कर सकती हैं, और इसका फैसला लेने का अधिकार जो है वो यूजीसी का है। तो अंतिम वर्ष की सेमेस्टर की परीक्षाएं के संबंध में सबसे पहले आपकी न्यूज़ अपडेट मित्रों ये थी। और वहीं पर एसएससी के द्वारा जो बीईओ की परीक्षा है, बीईओ की परीक्षा है यानी खंड अधिकारी की, तो वहाँ पर उनके द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें परीक्षा में अगर आप 15 मिनट लेट आते हो, लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा है कि जो परीक्षा होगी वो नियत समय यानी कि 16 अगस्त को ही कंडक्ट कराई जाएगी। विभिन्न सेंटर्स में ये दी हुई है, और यदि आप अगर परीक्षा का जो समय है अगर उससे
15 मिनट लेट पहुंचते हो तब भी आपको जो परीक्षा केंद्र है या परीक्षा कक्ष में आपको अनुमति दे दी जाएगी। और वहीं पर विद्यार्थियों के लिए यह सुझाव दिया गया है कि वो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र पर फेस मास्क एवं सैनिटाइजर लेकर आना अनिवार्य है और अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में 1 घंटे पूर्व यानी कि पहुंचना है। होने के पश्चात 15 मिनट तक उसको प्रवेश दिया जाएगा। यानी अगर आपको विलंब भी हो जाता है परीक्षा का जो समय है उससे, तो 15 मिनट के पश्चात भी आपको एंट्री दे दी जाएगी, यानी 12:15 तक। अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की बोतल का साथ रखें, यानी पीने के लिए अपनी जो बोतल है आप उसको साथ रखें। तो मेरा विचार यह है मित्रों कि यूपीएससी के द्वारा यह जो बच्चों को गाइडलाइन दी गई है, अगर ऐसा ही सभी उनके जो यूपीएससी के जो अधिकारी है परीक्षा कराने वाले हैं तो उनको यह गाइडलाइन जारी की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनके द्वारा कड़ाई से इसको पालन किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों के द्वारा यह तो किया भी जाएगा, वो तो अपनी सुरक्षा स्वयं रखते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी यह व्यवस्था बनाई जाए, ऐसा मेरा विचार है मित्रों। तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि परीक्षा शुरू होने के बाद भी मिलेगा प्रवेश बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। यूपीएससी ने 15 मिनट देर से पहुंचने में दे दी है छूट मित्रों, क्योंकि परिस्थितियों के देखते हुए ये उनके द्वारा दिया हुआ है। तो और वहीं पर डीएलएड के संबंध में मित्रों जो विकास कुमार मंडल अध्यक्ष हैं, आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। इनके द्वारा कहा गया है कि प्रमोट के मुद्दे पर एक बार फिर से ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें ये दिया हुआ है क्या क्या कुछ रहेगा इनके द्वारा। तो पुनः उनके द्वारा एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है जिसे आप सभी जान सकते हैं, क्योंकि सभी डीएलएड रिप्रेजेंटेटिव महोदय के द्वारा एक नई रणनीति को पुनः दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इनके द्वारा एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है जिसके द्वारा पुनः जनप्रतिनिधि को, माननीय मुख्यमंत्री आदि को इस संबंध में फिर एक बार से पुनः ज्ञापन अभियान को शुरू किया गया। ये इनका फॉर्मेट है जिसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इनके द्वारा दिया गया है। और प्रत्येक जिले में प्रत्येक मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी इस फॉर्मेट को लेकर के पुनः अपनी जो समस्या है कि हमारा डीएलएड का जो बैच है वो ऑलरेडी 18 एवं 19 बैच, अगर विशेषकर 18 बैच की बात करते हैं तो वह 7 महीने लेट चल रहा है, ठीक है। और इसको 7 महीने लेट चल रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसके संबंध में ही इनके द्वारा यह इस पे काफ़ी कुछ लिखा गया है, क्या हम परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, आगामी जो भर्ती आती है तो हम उसके आदि से वंचित हो जाएंगे। तो आदि के संबंध में इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि 2 वर्ष की जगह ये हमारा प्रशिक्षण अगर 2.5 वर्ष हो चुके हैं, अगर ऐसा ही रहा तो ये 3 वर्ष में पूर्ण होगा। आदि संबंधी इसमें दिए हुए हैं जिससे आप सभी लोग अवगत हैं। तो ये एक फॉर्मेट रहा है। और इनके द्वारा जो पीएनपी अधिकारी से पुनः वार्ता के पश्चात यह भी क्लियर हुआ था कि उनके द्वारा सिर्फ यही जवाब दिया गया कि अभी हमें शासन के जो आपकी प्रमोट के संबंध में जो प्रस्ताव था वो लगभग 12 से 13 दिन पहले भेजा जा चुका है, लेकिन शासन के द्वारा अभी कोई हमें निर्णय या आदेश नहीं मिला है, इसलिए उसके संबंध में अभी हमारे द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ मित्रों कि यह जो बीएड की परीक्षा हुई है 9 अगस्त को जो आपकी बीएड की परीक्षा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोरोना काल में एक डेमो परीक्षा थी। ये स्थिति क्या रहती है, किस तरह इसको फॉलो किया जाता है और इसका प्रभाव क्या होगा अगर यह सकुशल या व्यवस्थाओं के मध्य ये संपन्न होती है मित्रों, तो अन्य जो परीक्षा कंडक्ट अथॉरिटी हैं, चाहे तो पीएनपी हो, चाहे शासन हो या अन्य जो परीक्षा कंडक्ट अथॉरिटी हैं, वह परीक्षा के संबंध में विचार जरूर करेंगे मित्रों। तो शाम को जो अपडेट हमें मिली है और लेटेस्ट है मित्रों कि आपकी परीक्षा के संबंध में पीएनपी पर सुगबुगाहट प्रारंभ हो चुकी है मित्रों, ठीक है। अगर ये अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आपकी परीक्षा ही कराई जाएगी, ठीक है, लेकिन कमेटी का जो सुझाव था वह आपको दे दिया जा चुका है प्रमोट के संबंध में। इसलिए आपको अभी तक स्थिति को स्पष्ट इनके द्वारा इसीलिए नहीं किया जा रहा है कि शासन भी अभी वेट कर रहा है कि जो हमारी जो परीक्षा कंडक्ट अथॉरिटी है, जैसे कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीएड की परीक्षा कराई ली गई है, काफ़ी व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं को देखते हुए तो ये भी जानकारी उनके समझ पहुंच चुकी है। वहीं पर एसएससी के द्वारा, यूपीएसएससी के द्वारा ये 16 अगस्त को जो परीक्षा कराई जाएगी बीओ की, तो उस पर भी इनकी नज़रें घड़ी हुई हैं, क्या स्थिति क्या रहती है। तो ये कुछ जो परीक्षाओं का फिर बीएचयू के द्वारा जो डेट शीट जारी कर दी गई है 24 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक इनकी परीक्षाओं, तो इन परीक्षाओं को ध्यान में रख करके आपकी परीक्षाओं के संबंध में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया हुआ है मित्रों इनके द्वारा कि आपकी परीक्षा वास्तविक में कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। और कमेटी का जो सुझाव था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कमेटी का सुझाव अभी भी वही है कि कोरोना काल में, क्योंकि लगभग स्थिति संभवतः आपकी विषम है, इसलिए आपको प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन
पुनः ये कमेटी के संज्ञान में यानी कमेटी को फिर ये बातें अवगत कराई जा रही हैं कि आपकी ये स्थिति, ये जो परीक्षा कंडक्ट अथॉरिटी हैं, अगर ये 4 लाख से 4.25 लाख के बीच में जो विद्यार्थी थे 9 अगस्त में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हुए थे, तो उनको अगर परीक्षा कराई जा सकती है तो क्या इनकी भी परीक्षा कराई क्यों नहीं जा सकती है। तो इसके संबंध में भी अभी भी कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, पर इतना समझ लें कि आपकी परीक्षा के संदर्भ में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है मित्रों। इसलिए आप सभी से मैं इतना अनुरोध करूंगा मित्रों कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल से जारी रखें, चाहे आप 3rd सेमेस्टर की तैयारी करें या 4th सेमेस्टर या दोनों की ही तैयारी रखें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है मित्रों। आप बिल्कुल से निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। प्रमोट और परीक्षा के संबंध में अभी तक शासन इसीलिए चुप है, पीएनपी इसीलिए चुप है, मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि वह इन परीक्षा कंडक्ट अथॉरिटी के ऊपर दृष्टि यानी नज़र गड़ाए हुए हैं। इनका क्या रिजल्ट रहता है आगामी, और रिजल्ट को लिए इनको 15 से 20 दिन का समय फिर पुनः लेंगी। इसीलिए 15 से 20 दिन इनके द्वारा जो 7 से 8 दिन दिए थे समय, वो बिल्कुल से इन्होंने चुप्पी साध करके गुजार दिए, और आगामी जो 15 से 20 दिन हैं फिर पुनः ऐसे ही गुजरने वाले हैं। मैं आपको लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्रों, 15 से 20 दिन लगभग, और अगर उससे अगर और BHU की परीक्षा को भी दृष्टि रखते हैं तो 30 तक यानी ये भी दिन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपके सामने बिल्कुल से ऑथेंटिक और स्पेशल बिल्कुल कैसे क्लियरिफाई करता हूं कि बाद में कोई दोहरा नहीं रखता हूं, ठीक है। और वहीं पर कई विद्यार्थियों के द्वारा ढेर सारी कमेंट्स थी कि परीक्षा के संबंध में जो अपडेट हुआ था ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वह बिल्कुल से फेक थी, जैसा कि आप सभी लोग उससे अवगत हो चुके हैं। क्योंकि जब भी परीक्षा के संदर्भ में कोई भी ऑफिशियल न्यूज आएगी तो सबसे पहले पब्लिक डोमेन न्यूज़पेपर, भिन्न भिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से पीएनपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएनपी अधिकारी के द्वारा एक किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी इस असमंजस में हैं और उनकी स्थिति इस तरह की बनी हुई है, तो काफ़ी कुछ ऐसे होते हैं जो हम कहें कि शरारती तत्व, वो आपको इस तरह की न्यूज़ को अपलोड करके या उसको करके आपको भ्रमित करते हैं। तो उससे नहीं होना है। जब भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी हम आपको तुरंत अपडेट कराएंगे। आप कॉल भी कर सकते हैं, आपके नीचे एक नंबर चल रहा है जिस पर आप स्पष्ट तरीके से अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल से हम आपको ऑथेंटिक न्यूज़ और बिल्कुल से दी जाएगी मित्रों। तो यह कुछ नया उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। और आगामी में अभी आपको बिल्कुल से धैर्य बनाए रखना है मित्रों, क्योंकि आगामी समय आपके लिए काफ़ी अहम होने वाला है। क्योंकि परीक्षाओं के लेकर के 18 एवं 19 बैच, ठीक है, कहीं पर 19 बैच की परीक्षाओं को लेकर और 18 बैच की परीक्षाओं को लेकर के जो मैंने आपको बता दिया है कि सुगबुगाहट जो है पीएनपी कार्यालय पर प्रारंभ हो चुकी है, जो कल की ऑफिशियल लेटेस्ट न्यूज़ है मित्रों। तो इसको देख करके अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, फिर पुनः बता दूं कि आप उसको लेकर के पैनिक हो जाएं, ठीक है। स्थिति स्पष्ट होने में अभी से लगभग से 15 से 20 दिन या उससे 2-4 दिन अधिक समय लगेगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वह इन परीक्षाओं पर गड़ी हुई है। इसलिए शासन और पीएनपी दोनों चुप्पी साधे हुए हैं, और अगर आगे भी आप इससे वार्ता करेंगे तो यही उनके द्वारा पुनः कहा जाएगा मित्रों, ठीक है। तो ये भी आपके लिए स्पष्ट हो चुकी है मित्रों। और वहीं पर जो AKTU के द्वारा क्या कुछ कहा गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी हमारी जो परीक्षा का कार्यक्रम है अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के लिए, उनके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया हुआ है और एक मॉडल पेपर भिन्न भिन्न सब्जेक्ट यानी आपके जो कोर्सेज हैं उनके लिए एक मॉडल पेपर जारी किए हुए हैं कि इस तरह के आपके ये प्रश्न पत्र तैयार होंगे और इतना समय रहेगा मित्रों। तो उससे भी हम आपको बिल्कुल से ऑफिशियल अवगत कराएंगे। तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देख पा रहे हैं कि परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और वस्तुनिष्ठ पैटर्नों पर यह आधारित परीक्षा होगी, जो सोमवार की हुई मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया, ठीक है। तो यहाँ की जो ऑफिशियल जो सर्कुलर है वो इनकी वेबसाइट पर है, जिसमें R सीरीज में रेगुलर में 70 अंकों का होंगे, जिसमें 70 ही प्रश्न होंगे, ठीक है। इनके द्वारा प्रश्नों की संख्या को भी घटा दिया गया है और अंकों की संख्या को भी घटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो स्पष्ट तरीके से ये APJ यानी अब्दुल कलाम का ऑफिशियल लेटर है, जिसे आप जान सकते हैं टुडे यानी 10 अगस्त को ही जारी किया हुआ है। यहाँ पर 2019 और 20 की अंतिम वर्ष के सेमेस्टर परीक्षा के संबंध में ये जारी किया हुआ, जिसमें स्पष्ट तरीके से अंकित है कि यह जो परीक्षा के दिनांक है दिनांक 1 सितंबर 2020 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही हैं और निम्न संबंध में यह बिंदुओं को सूचित करने का कष्ट करें। तो इसी को देख करके कई विद्यार्थियों की यह भी कमेंट थी कि सर हम क्या हमारी परीक्षाएं जो हैं 1 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं। तो देखिए आपकी परीक्षाओं के संदर्भ में मैंने आपको अभी भी बताया था कि कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, जैसे ही न्यूज़ आएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन अगर AKTU का यह शेड्यूल जारी किया हुआ है तो संभवतः अगर आपकी परीक्षा को रखा जाएगा या कराया जाएगा, वैसे तो 1% चांस से परीक्षा के हैं, लेकिन
हो सकता है कमेटी का जो निर्णय है वो बदल जाए, ठीक है, क्योंकि कमेटी ने अभी कोई भी पब्लिक नहीं किया है, इसलिए वो निर्णय बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आपकी परीक्षाएं को जो है AKTU के द्वारा जो पैटर्न आपको रखा गया है, अंकों की संख्या घटाई गई है, समय को भी घटाया गया है, और प्रश्नों की जो श्रृंखला रखी गई है वो वस्तुनिष्ठ रखी गई है, ना कि आपकी लिखित रखी गई है, जिसमें उक्त परीक्षा बहुवैकल्पिक प्रश्नों के आधार पर कराई जाएगी। सभी प्रश्न पत्रों का समय 2 घंटे का होगा, और RCJ में रेगुलर पेपर के लिए 70 अंकों के होंगे, जिसमें 70 प्रश्न होंगे। अन्य सभी एवं कैरी प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे, जिसमें 80 प्रश्न होंगे। प्रश्नों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को जरूर इसमें ध्यान में या दृष्टिगत देखा जाएगा कमेटी के द्वारा। तो हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा का अगर पैटर्न रखा जाएगा या परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर हो सकती है मित्रों, लेकिन अभी तक अनुमान है हमारा, क्योंकि उनके द्वारा जो सुबह 8 है वो शाम को आ चुकी है। तो ये फॉर्मेट जरूर इसको इस पर भी वो चर्चा करेंगे। तो आगामी जो भी समय है आपके लिए अहम है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, और बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। जो भी कोई भी क्वेरी हो आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा भी स्पष्ट तरीके से अंतिम वर्ष और अंतिम छात्रों के अनुसार परीक्षा के ही संबंध में इनके द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपलोड कर दिया गया, जिसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। प्रोफेसर राजीव कुमार के परीक्षा नियंत्रक हैं आदि के द्वारा स्पष्ट किया गया, और इनके द्वारा क्या कुछ प्रश्न पत्र का शेड्यूल रहा है तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये इनके द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक शेड्यूल जारी किया है, जिसमें आप स्पष्ट तरीके से सभी को देख सकते हैं। मॉडल जो जारी किया हुआ है कि इस तरह के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो है श्रृंखला रहने वाली है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से क्लैरिफाई होकर के देख सकते हैं मित्रों। तो यह जो आपके AKTU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। भिन्न भिन्न कोर्सों के लिए इनके द्वारा प्रश्न पत्रों को यहाँ पर जारी किया हुआ है मित्रों। तो यह काफ़ी आपके लिए अहम होने वाला है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों। तो उम्मीद करता हूं मित्रों आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। पुनः आपको एक बार अवगत करा दूं कि कोई भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी बिल्कुल से चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी करते रहें, बिल्कुल ब्रेक ना देनी है, ठीक है। क्योंकि अगर कमेटी का निर्णय बदलता है, ठीक है, बाय द वे कह रहे हैं, क्योंकि हमारे दो पहलू हैं, क्योंकि अभी तक पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं कहा है। अगर कमेटी का निर्णय बदलता है तो वो है इस पर फॉर्मेट पर जरूर विचार करेंगे। तो हो सकता है संभवतः इस तरह का रखा जाए, लेकिन जैसे ही कोई नई या ऑफिशियल न्यूज मिलेगी मित्रों हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा आपको लेटेस्ट और बिल्कुल से ऑथेंटिक न्यूज ही प्रदान की जाती है। अभी तक जो 1 सितंबर से आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स आई कि सर 1 सितंबर से हमारी परीक्षा होगी, तो 1 सितंबर से अभी तक कोई ऑफिशियल डेट ना ऑफिशियल बिल्कुल से न्यूज आई है PNP के द्वारा, शासन के द्वारा आपकी परीक्षाओं के संबंध में। तो संभवतः बस आप अपनी परीक्षाओं को तैयारी जारी रखें, प्रमोट किया जाएगा या परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, ये जानने में या कुछ PNP को पब्लिक करने में या शासन को पब्लिक करने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। और इनके समय से तो आप अवगत हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो समय दिया गया था 7 दिन से 15 दिन होने के पश्चात कोई भी कुछ नहीं होता है, और 15 से 20 दिन का जो समय इनके द्वारा दिया जाता है तो उसमें ये 1 से 1.5 माह लगा लेती है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे ध्यान रखें, और बस आप आगामी सेमेस्टर और जो हमारा 3rd सेमेस्टर है 4th सेमेस्टर, दोनों को एक ऐसा शेड्यूल बनाएं, दोनों की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें, ठीक है। अगर परीक्षा की भी डेट जारी की जाती है तो लगभग 15 से 20 दिन का अगर 3rd सेमेस्टर के लिए जारी की जाती है या 1st सेमेस्टर के लिए जारी की जाएगी, ठीक है, दोनों को एक साथ कराया जाता है, यह प्रयास रहता है इनका, तो आपको 15 से 20 दिन मिलेंगे तैयारी करने के लिए मित्रों। इसलिए बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अध्ययन किया हुआ है, आपकी बेहतर तैयारी है, आप 15 से 20 दिन में पुनः रिकॉल करके उसको कर सकते हैं, एक बेहतर परफॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 3rd 4th सेमेस्टर में भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी कंटिन्यू करते रहिए, और एक दोनों का एक इस तरह का पैटर्न या शेड्यूल तैयार कीजिए जिसमें आप 3rd सेमेस्टर को भी रखिए, कुछ सब्जेक्ट्स को, ठीक है, धीरे धीरे, और कुछ सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर के रखिए, ठीक है। क्योंकि यदि 3rd सेमेस्टर को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक आधार क्योंकि 2nd सेमेस्टर को बनाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, तो PNP की कोशिश रहेगी कि फिर आपके 4th सेमेस्टर की शीघ्रता से परीक्षा कराई जाए, शेड्यूल को यानी जो आपका प्रशिक्षण है उसको नियमित किया जाए। इसलिए दोनों की तैयारी आपको करते रहनी है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।